नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जब से यूपी में कहीं ना कहीं 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, तब से कहीं ना कहीं सियासी पार्टियों में हलचल देखने को मिल रही है। जी हां, अब ऐसे में पार्टियां चाहती हैं कि इस बार के उपचुनाव में उनकी जीत दर्ज हो। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कहीं ना कहीं अपना दल कमेरावादी की जो लीडर है पल्लवी पटेल भी अब इस रेस में आगे आती हुई दिखाई दे रही। चंद्रशेखर आजाद रावण भी मैदान में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इस बार बड़ा झटका लगा। वो भी अपना पूरा दमखम दिखाते हुए नजर आ रही है कि इस बार के उपचुनाव कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि दर्शकों को या फिर जितनी जनता है उनको ये बात क्लियर होती हुई नजर आएगी कि इस बार वाकई में किसका पल्ला भारी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को यूपी में बड़ा झटका लगा है, कहीं ना कहीं 400 पार का नारा जो है वो फेल होता हुआ नजर आया। अब ऐसे में जो 10 सीटें हैं, इस पर अपनी जीत दर्ज करना सभी पार्टियों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन एक अगर प्रमुख चेहरे की बात करें तो पल्लवी पटेल को लेते हैं। तो अगर पल्लवी पटेल की बात करें तो पहले अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में थी और कहीं ना कहीं उनकी पार्टी का जो जनाधार था वो भी लगातार बढ़ रहा था। लेकिन जब से उन्होंने अखिलेश यादव का साथ छोड़ा, पल्लवी पटेल को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, पल्लवी पटेल जब अखिलेश यादव के साथ थी, पीडीए के मोर्चे पर काम कर रही थी, फिर जब अखिलेश यादव से अलग हो जाती हैं, तब फिर वो पीडीएम का नया मोर्चा खोल देती है और ओवैसी के साथ गठबंधन में चली जाती है। लेकिन उसका कुछ खासा असर देखने को नहीं मिलता। लोकसभा चुनाव में 22 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती हैं, वहां से भी उनको बड़ा झटका लगता है, एक भी सीट दर्ज नहीं कर पाती। ऐसे में मायावती की भी बात करें, मायावती का भी यही सेम हाल रहा। वो भी 432 सीटों पर प्रत्याशी उतारती है, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं मिलती है। अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि पल्लवी पटेल अब एक बड़ी पार्टी का राह देखते हुए नजर आ रही है। अब वो पार्टी कौन सी है आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद हो सकते हैं और मायावती। लेकिन मायावती क्या अपनी पार्टी, जिस तरीके से वो पहले भी कह चुकी हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में आजाद ने भी इसी तरीके का ऐलान किया है। तो देखिए दोनों में कितनी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। वही अगर पल्लवी पटेल क्या इन दोनों के साथ जाने के लिए प्रयासरत हैं, कौन सी पार्टी उनको मौका दे देगी, ये भी देखने वाली बात है। बीच में अगर देखा जाए, पल्लवी पटेल लगातार कोशिश कर रही थी कि वो मायावती के साथ जाए। मायावती ने भी कहीं ना कहीं इसके लिए हामी भरी थी, फिर वो बात कहीं ना कहीं पलटते हुए नजर आई और पल्लवी पटेल ओवैसी के साथ गठबंधन में चली जाती है। लेकिन ओवैसी ने भी इस बार के चुनाव चिन्ह को लेकर जब से पल्लवी पटेल को झटका दिया है, अब माना यही जा रहा है कि पल्लवी पटेल उपचुनाव में दूसरी पार्टी का रुख करने वाली हैं। अब चंद्रशेखर आजाद, मायावती, उनके पास दो विकल्प हैं। क्या वो दोनों को साधने का प्रयास कर रही हैं और कौन उनके साथ आता हुआ दिखाई देगा? अगर वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लिया जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल दोनों कहीं ना कहीं आजाद के क्लोज दिखाई देते हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद के साथ जाने के जो चांसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आते हैं और यही बात कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल भी चाहती हैं कि चंद्रशेखर आजाद एक युवा चेहरा है और उनके साथ अगर वो जाती हैं तो जाहिर तौर पर उनकी पार्टी को भारी फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। और वहीं अगर देखा जाए तो मायावती पहले भी उनको इनकार कर चुकी हैं, आकाश आनंद की वापसी हो गई है, तो क्या पल्लवी पटेल उनके साथ अपना सामंजस्य बैठा पाएंगी या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल दो पार्टियों के साथ उनकी जाने की चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं। आपको क्या लगता है कि पल्लवी पटेल आखिर किस पार्टी के साथ जाती हुई दिखाई देंगी? वो पार्टी चंद्रशेखर आजाद की होगी या मायावती की होगी, और किसके साथ जाने में उनको फायदा ज्यादा होगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।